हे गाइस, वेलकम अगेन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें अपना वर्कआउट स्टार्ट कैसे करना चाहिए, हमें अपनी जिम की जर्नी स्टार्ट कैसे करनी चाहिए। चाहे हमारा गोल फैट लॉस का हो, मसल गेन का हो या कोई भी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का हो, हमारा गोल कुछ भी हो, हमें अपना वर्कआउट स्टार्ट कैसे करना चाहिए, हमें अपनी जर्नी का डे 1 कैसे स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमें छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करना चाहिए, छोटे से गोल से स्टार्ट करना चाहिए और एक चीज़ एक बार में अपने लिए टारगेट रखकर हमें स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि अगर हमारा लाइफस्टाइल स्कूल का, कॉलेज का, ऑफिस का बहुत सारे टेंशन से भरा हुआ है, फैमिली को केयर टेक हमको करना है, बहुत सी चीज़ें हमारी लाइफ में चल रही हैं, तो हम कहें कि अगर हमने आज ही ये सब स्ट्रेस छोड़कर हम कल से वर्कआउट स्टार्ट कर देंगे और जिम में एक बीस्ट की तरह हम वर्कआउट करने लगेंगे, तो ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है, ये एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही चीज़ है। तो मैं आपको कहूँगा कि पहले आप मॉर्निंग वॉक या फिर इवनिंग वॉक से स्टार्ट कीजिए और एक वीक तक उसी शेड्यूल को फॉलो कीजिए। एक वीक के बाद, एक हफ्ते के बाद आप जिम ज्वाइन करिए। फिर जिम में भी आप थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करके स्टार्ट करिए। पहले बिल्कुल लाइट एक्सरसाइज, जिसको कि मिक्स एक्सरसाइज बोला जाता है, मिक्स एक्सरसाइज के साथ आप स्टार्ट कीजिए। एक हफ्ता उसी रूटीन को फॉलो कीजिए, फिर आप धीरे धीरे अपने गोल की तरफ बढ़ना स्टार्ट कीजिए। सेकंड चीज जो मैं आपको बोलना चाहूंगा, जब हमने जिम में वर्कआउट स्टार्ट कर लिया है, एक हफ्ता 15 दिन हम जिम में ऑलरेडी दे चुके हैं, अब हमें धीरे धीरे चेंजेस अपने न्यूट्रिशन में करना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशन डाइट हमारे वर्कआउट का, हमारे गोल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और अकेला ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, हेल्दी बॉडी के लिए। तो हमको न्यूट्रिशन पे बहुत ध्यान देना चाहिए, पर हमें धीरे धीरे चेंजेस स्टार्ट करने चाहिए। अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए कहूँ कि आज हम 3 रोटी खाते हैं और कल से हम 10 रोटी खाना स्टार्ट कर देंगे, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से हमारा जो भी न्यूट्रिशन चल रहा है, जिस भी तरीके से चल रहा है, सही या गलत की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, उसको अगर हम एकदम से चेंज करना चाहेंगे तो वो चेंज नहीं हो पाएगा। हमें धीरे धीरे उसमें मॉडिफिकेशन करके चेंज करना चाहिए। छोटे छोटे चेंजेस के साथ हम चलेंगे तो हमारे लिए कुछ समय बाद एक बहुत ही अच्छी हेल्दी न्यूट्रिशन डाइट लेना बहुत ही ईजी हो जाएगा। पर अगर हम कहें कि आज हम कुछ भी डाइट ले रहे हैं, जो भी हम अपना कंज्यूम कर रहे हैं, उसको हम कल से ही चेंज कर देंगे पूरा 100%, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। वो बहुत ही मुश्किल भी हो जाता है और कई बार वो इनडाइजेशन का प्रॉब्लम, यानी कि बदहजमी के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। तो हमें धीरे धीरे ही अपनी डाइट को चेंज करना है और इसी तरीके से हमें धीरे धीरे ही अपने गोल्स को सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, अगर मेरे को अपना 20 किलो का वेट कम करना है, तो अगर मैं 20 किलो को टारगेट रखूंगा तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाने वाला है उस गोल को अचीव करना। बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए वो एक अनअचीवेबल सा टारगेट बनने लगेगा। तो उसके लिए हमें छोटे छोटे टारगेट रखने हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी लिया कि अगर मेरे को 20 किलो वेट कम करना है तो मैं छोटा सा टारगेट लूँगा, यानी कि सिर्फ 2 किलो का टारगेट लूँगा कि मुझे 2 किलो वेट कम करना है। उस टारगेट को अचीव करेंगे, फिर धीरे धीरे हम ऐसे ही 2-2 किलो करके आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से अगर हम अपने गोल को सेट करेंगे तो हमारे लिए अपना 20 किलो का गोल अचीव करना भी आसान रहेगा। पर अगर मैं कहूँ कि मैं पहले ही दिन जिम में जाकर 20 किलो का वेट कम करने के लिए गोल रखूंगा, टारगेट रखूंगा, तो वो बहुत ही मुश्किल मेरे लिए हो जाने वाला है। उस गोल को अचीव करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। और अपनी लाइफ को इसी तरीके से हमें हेल्दी लाइफस्टाइल में चेंज करना है। हमें धीरे धीरे स्टार्ट करना है, छोटे छोटे टारगेट्स हमें रखने हैं, छोटे छोटे गोल्स हमें अपने लिए रखने हैं। इसी तरीके से हम अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं। अगर हमने आज किसी फिटनेस मॉडल को देखा है, किसी एक्टर को देखा है, या फिर हमने ऑनलाइन कोई वीडियो देखी है, तो अगर हम चाहेंगे कि कल से ही हम उनके जैसा वर्कआउट स्टार्ट कर देंगे, उनके जैसे फिजिक हमें मिल जाएगी, तो ये बहुत ही एक मुश्किल टारगेट होता है, हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। पर अगर हम छोटे छोटे गोल्स के साथ, छोटे छोटे टारगेट के साथ जाएंगे तो कुछ भी हमारे लिए मुश्किल नहीं होने वाला है। आप जितना चाहे अपने लिए गोल्स रख सकते हैं, जितना चाहे बड़ा टारगेट रख सकते हैं, आप उसको बड़े ही आराम से अचीव कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमें अपना वर्कआउट स्टार्ट करना चाहिए, अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। ये सवाल मेरे पास बहुत बार आता है कि सर हम काफ़ी टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं पर हमें फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप अगर छोटा टारगेट रखेंगे, छोटा गोल रखेंगे, तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे और आप जब उस गोल को अचीव कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी फील होगा। आप मोटिवेट रहेंगे अपने वर्कआउट के लिए। और जब हमारा गोल बहुत बड़ा होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया कि अगर मैं 20 किलो वेट कम करने का टारगेट रखता हूं और जब वो अचीव नहीं होगा, क्योंकि 20 किलो एक दिन में तो नहीं होगा,
तो जब वो अचीव नहीं होगा, 1 महीने में, 2 महीने में भी नहीं होगा, तो वो जब अचीव नहीं होगा मेरे को, तो मेरा मोटिवेशन लैक होने लगेगा, मोटिवेशन कम होने लगेगा और मुझे ये लगने लगेगा कि मेरे को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए बहुत से सवाल इस तरीके का आते हैं। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि छोटे छोटे गोल्स रखेंगे। अगर मैं टारगेट रखता हूँ 2 किलो का और मेरा 2 महीने में कम हो जाता है, तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड भी होऊंगा उससे, और मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे को गोल्स अचीव नहीं हो रहे, मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो टारगेट मैंने रखा उसे मैंने अचीव कर लिया। हमें अपनी बॉडी को ट्रेन करना है, धीरे धीरे हमें करके अपनी बॉडी को अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, अच्छी न्यूट्रिशन के लिए और अच्छे वर्कआउट के लिए प्रिपेयर करना है। अगर मैं कहूँ कि पहले ही दिन या पहले ही महीने में हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट स्टार्ट कर देंगे या बहुत ज़्यादा अपनी डाइट को चेंज कर लेंगे, तो ये एक प्रोफेशनल लोगों के लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, जो कि काफ़ी टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं, काफ़ी सालों से एक अच्छी न्यूट्रिशन हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि हम लोग भी अगर डाइट को एकदम से चेंज करना चाहेंगे, तो हमारे लिए भी वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हमें भी धीरे धीरे करके ही चेंज करना होता है। अगर हमें फैट लॉस करना है या मसल गेन करना है, तो हम भी उसको धीरे धीरे करके ही चेंज करते हैं। 2 महीने 4 महीने का टारगेट हम अपने लिए रखते हैं, एक छोटे से छोटे चेंज के लिए भी, छोटे से छोटे मॉडिफिकेशन के लिए भी। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि छोटे छोटे गोल्स रखेंगे तो आपको बड़ी आसानी से आपके गोल्स अचीव हो जाएंगे और आप इस तरीके से बड़े गोल्स को भी धीरे धीरे करके अचीव कर लेंगे और आप मोटिवेटेड भी रहेंगे आपके वर्कआउट के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको आपकी फिटनेस जर्नी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी और आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि हमको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। और वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आई है तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके हेल्थ से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ।